उसने हमसे बोला mx2 डिसोशिएट इनटू, ठीक है भाई मान गए इनकी बात हम लोग। देखिए एडवांस का क्वेश्चन है, mx2 डिसोशिएट हो रहा है किसमें, देखिए m2 प्लस में, और x माइनस, और x माइनस के कितने बनेंगे 2, क्योंकि mx2 है ना। तो अगर आप देखोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 + 2, n की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, ठीक है ना। डिसोशिएशन का केस है, तो डिसोशिएशन का केस है तो i इज इक्वल्स टू, आप क्या लगाएंगे बताइए, i इज इक्वल्स टू 1 प्लस, i इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा लगेगा। और क्वेश्चन पढ़ो जरा ध्यान से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कितना है 0.5 है, तो अल्फा भी चलो पता चल गया हमारे पास 0.5 है। अब क्वेश्चन समझिए जरा, उसने हमसे क्या बोला है, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन टू द वैल्यू ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ आयनिक डिसोसिएशन। फिर से पढ़ो, क्या कह रहा है, कह रहा है कि द रेशियो किसका लिया है, ऑब्जर्व डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा टीएफ, ऑब्जर्व्ड का मतलब हो गया एक्सपेरिमेंटल, इसका रेशियो उसने लेना है किसके साथ, इसका रेशियो लेना है उसने किसके साथ, द रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन टू द वैल्यू ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिप्रेशन, मतलब कैलकुलेटिंग वैल्यू, तो मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू, ये रेशियो उसने आपसे पूछा है, कैलकुलेटिंग वैल्यू मतलब जो वैल्यू आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट, तो ये रेशियो भाई उसने पूछा है, कैसे निकालोगे बताओ, किसके इक्वल होता है ये रेशियो, एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल का जो रेशियो होता है किसके, वेंटो फैक्टर के इक्वल होता है ना, नहीं समझे, तो भाई ये वेंटो फैक्टर ही तो होता है, यानी कि एक तरीके से वेंटो फैक्टर ही तो पूछा है उसने, उसने ये रेशियो पूछा था, लेकिन आपको पता होना चाहिए रेशियो किसके इक्वल होता है, वेंटो फैक्टर, तो वेंटो फैक्टर निकाल के दे दीजिए, समझे क्वेश्चन, समझे क्वेश्चन, तो क्या वेंटो फैक्टर नहीं निकाल पाओगे आप, तो आई इज इक्वल्स टू बताइए, तो ये एडवांस में बताइए ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे पास, आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस, अब एन कितना है 3 है, -1, और अल्फा की जगह 0.5 आप रख सकते हैं, तो यहां से i इज इक्वल्स टू 1 और 3 - 1 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा, तो 1 + 1, तो वेंटो फैक्टर इज इक्वल्स टू 2, यानी कि जो रेशियो है वो 2 के इक्वल आ जाएगा, तो इसका जो आंसर है, जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा हमारे पास वो 2 के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको हैंडल करेंगे, करेक्ट, तो ये एडवांस में इस तरीके से आया, ठीक।